सब्सक्राइब किया है। आपने किया क्या? अगर नहीं किया तो कीजिए ना। तो ये जो डिलिस्टिंग के लिए आई हैं, क्यों जरूरी है डिलिस्टिंग? क्योंकि अपना धर्म को बदल के ईसाई धर्म में जा रहे हैं, दोनों तरफ से फायदा उठा रहे हैं। ये तो नहीं होना चाहिए ना। नहीं। फिर क्या करना चाहिए इनको? अपना धर्म में फिर से वापस आना चाहिए, डिलिस्टिंग करना चाहिए। अच्छा, उनको डिलिस्टिंग करना चाहिए और इसीलिए आज आप लोग आए हैं। अपना धर्म को बचाना है आपको, और जो धर्म परिवर्तन करके गया उनको कोई हक नहीं देना है। नहीं। ये चिंता कुमारी। कहाँ से आई हैं? पोपटा से। हाँ? पोपटा, बसिया पोपटा। अच्छा, बसिया से आई हैं। तो किस लिए आई हैं यहाँ पर? हम लोग चाहते हैं ऐसा कि जो धर्म परिवर्तन करता हो तो उसको उस लिस्ट से हटा दिया जाए, जो एसटी का भी क्या बोले लाभ उठा रहा, तो वैसे को डिलिस्टिंग मतलब उस लिस्ट से हटा दिया जाए। तो कौन लोग जो धर्मांतरण करके, जो धर्मांतरण करता हो उसको। किस जगह धर्मांतरण मतलब करके कहाँ चले गए? जैसे जो हिंदू से ईसाई बन जाता हो तो वैसे लोगों को इसका लाभ को नहीं देना चाहिए। जो मतलब जो ईसाई बन जा रहे हैं। आप क्या हैं? हम आदिवासी उरांव है ना। सरना। हाँ। सरना भी मानती हैं, सनातन भी मानती हैं? नहीं तो सरना ही ना हम लोग का मेन चीज ये हुआ। नाम है नीलमणि खाखा। डिलिस्टिंग क्यों जरूरी है? क्यों आए हैं आप? डिलिस्टिंग इसलिए जरूरी है कि हमारे आदिवासी समाज के लोग, आदमी लोग बोलते हैं कि हम दूसरे समाज के लोग हैं और बोलते हैं कि हमारे समाज को छीनना चाहते हैं। क्या आदिवासी वो लोग कहलाएंगे? नहीं कहलाएंगे। इसलिए हम लोग डिलिस्टिंग महारैली के रूप में हम लोग यहाँ पर रैली निकालने के लिए आए हुए हैं। हम लोग यहाँ पर जितने भी हमारे दूर बहने लोग आए हुए हैं, रांची में आए हैं, मोराबादी मैदान में कि डिलिस्टिंग के लिए महारैली करने के लिए, क्योंकि हमारे आदिवासी समाज में ये होता है कि जो पूजा पाठ होता है या मुर्गी चराना होता है, सरुल होता है, कर्मा होता है, वो चीज़ नहीं करते हैं दूसरे लोग। लेकिन क्यों बोलते हैं कि हम आदिवासी समाज है, हम भी आदिवासी है कहलाते। क्या कर्मा वो लोग करते हैं? नहीं करते। सरुल करते हैं? नहीं करते। हरिया गिराते हैं? नहीं करते।
लोग विरोध किया जाता है। हमारे समाज में आदिवासी सिर्फ आदिवासी का जो हमारे समाज का जो पूजा पाठ करते हैं वही सिर्फ आदिवासी के कहलाने का लायक है यहाँ पर ही। तो ईसाई भी तो बोलते हैं कि हम भी तो आदिवासी थे, इधर बस खाली धर्म परिवर्तन किए हैं। धर्म परिवर्तन आप लोग किए हैं, लेकिन हमारे आदिवासी समाज में क्यों नियम का पालन नहीं करते हैं ये लोग? अपना धर्म क्यों बांटा गया? धर्म सबका अलग अलग बांटा गया। धर्म तो पूर्वजों से है कि सब धर्म बांटा गया। क्यों हिंदू मुस्लिम बोला जाता है? वो लोग तो पूजा पाठ नहीं करते हैं। वो लोग हमारे समाज में, हमारे आदिवासी के समाज को लोग पूजा पाठ नहीं करते हैं। वो लोग तो किस तरह का आदिवासी तो वो लोग भी है, लेकिन हमारे समाज का जो रीति रिवाज है वो चीज को वो लोग नहीं करते हैं और नहीं मानते हैं। क्या हम लोग जो सरहुल में हम लोग पूजा करते हैं, क्या सरना में वो लोग जाके करते हैं? हमारे आदिवासी समाज में क्या वो लोग शामिल होते हैं? नहीं होते हैं। जब आदिवासी कहलाते हैं दूसरे लोग, तो क्या हमारे समाज में क्यों शामिल नहीं होते हैं? हमारे समाज में आदिवासी कहलाते हैं तो हमारे समाज में तो आप क्या कहना चाहते हैं कि आदिवासी ईसाई नहीं है? आदिवासी ईसाई थे, लेकिन अब अपना धर्म परिवर्तन कर लिए हैं वो लोग। तो मतलब ये क्या हमारे धर्म में वो लोग तो आ नहीं सकते हैं? वो लोग हुआ ना कि आदिवासी ईसाई नहीं है। नहीं है। आदिवासी धर्म नहीं मानते। ईसाई भी आदिवासी है, पर वो लोग आदिवासी का धर्म को नहीं मानते हैं, वो अलग मानते हैं। वो लोग चर्च जाते हैं और हम लोग मुर्गी का आदि पूजा करते हैं। पेड़ पौधा को हम लोग पूजा करते हैं, मुर्गी पूजा करते हैं। हम लोग सरुल में सरना जाते हैं, तो मतलब हरिया डलाता है। क्या चाहते हैं कि जो आदिवासियों को हक अधिकार मिल रहा है वो ना मिले उनको? उन लोग को नहीं मिलना चाहिए। उन लोग को नहीं मिलना चाहिए। इसीलिए आप लोग आए हैं आज। हाँ। उन लोग दोनों तरफ मैदान में आए हैं। उन लोग दोनों तरफ से लाभ उठाना चाहता है। एगो ईसाई तरफ से भी उन लोग को सस्ता तरफ से लाभ मिलता है और हम लोग को आदिवासी तरफ से भी मिलता है। दोनों लाभ नहीं ले पाएगा और हम लोग को एक आदिवासी में ही लाभ मिलता है। हम लोग तो ईसाई धर्म का लाभ नहीं ले पाते हैं। हम लोग दोनों का लाभ लेता है, सब जगह लाभ लेते हैं। जनजातियों ने भरी हुंकार, डिलिस्टिंग करो सरकार। रविवार 24 दिसंबर को झारखंड की राजधानी रांची में जनजाति सुरक्षा मंच झारखंड के द्वारा उलगुलान डिलिस्टिंग महारैली का आयोजन किया गया, जहां जनजातियों ने अपने हक, अपने अधिकार के साथ डिलिस्टिंग के मुद्दे को लेकर हुंकार भरी। डिलिस्टिंग महारैली में जन सैलाब उमड़ पड़ा था। महिलाओं की संख्या अधिक रही। झारखंड के विभिन्न जिलों से जनजाति समाज के लोग मोरहाबादी मैदान पहुंचे। वहीं देश के विभिन्न राज्यों से भी समाज के प्रतिनिधियों ने शिरकत की। महिलाओं, पुरुषों, युवक, युवतियों के हाथों में विभिन्न स्लोगन लिखे तख्तियां थी। आदिवासी ईसाई नहीं हैं, डिलिस्टिंग करो, कुछ इसी तरह के नारे लिखे हुए थे। उलगुलान डिलिस्टिंग महारैली में जनजाति समाज में आक्रोश दिखा धर्मांतरण करने वालों के खिलाफ, चूंकि धर्मांतरण करने के बाद भी लोग दोहरा लाभ ले रहे हैं। जनजातीय समाज की हकमारी कर रहे हैं। तभी इस बात पर एकजुट हैं, गोलबंद हैं कि सरकार वैसे लोगों को चिन्हित कर डिलिस्टिंग करे। मालूम हो कि डिलिस्टिंग के मुद्दे को लेकर देश के विभिन्न राज्यों में रैलियां की गई और करने की तैयारियां भी चल रही हैं, ताकि जनजाति समाज को जागरूक किया जा सके और धर्मांतरण पर रोक भी लगे। उलगुलान डिलिस्टिंग महारैली में कई वक्ताओं ने अपने विचार रखे। आने वाली पीढ़ियों के लिए, अपने समाज के लिए डिलिस्टिंग के मुद्दे को लेकर जोरदार आंदोलन चलाने की बात कही गई। दिल्ली में भी रैली करने की बात रखी गई। महारैली में गांव घर से पहुंचे जनजातीय समाज को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने सजग और सतर्क रहने की बात कही। अपनी रूढ़िवादी परंपरा, अपनी संस्कृति, अपने पूर्वजों की धरोहर को बचाने का संकल्प लिया गया। सभा स्थल में जनजातीय महापुरुषों और वीरांगनाओं की तस्वीरों के साथ
उनके बारे में जानकारी लिखी गई थी ताकि महारैली में आए लोग अपने महापुरुषों, अपनी बरंगड़ाओं को देख सके, समझ सके, जिन्होंने बलिदान दिया, त्याग किया। उन्होंने देश और समाज के लिए लड़ाई लड़ी और देश के लिए शहीद हो गए। सभा को मुख्य रूप से राष्ट्रीय संयोजक पूर्व मंत्री गणेशराम भगत ने संबोधित किया। वहीं जनजाति सुरक्षा मंच के राष्ट्रीय सह संयोजक राजकिशोर हांसदा ने भी संबोधित करते हुए कहा कि धर्मांतरित व्यक्तियों को अनुसूचित जनजाति का आरक्षण का सुविधा नहीं मिले। प्रकाश सिंह उइके पूर्व न्यायाधीश ने सभा को संबोधित किया और अपनी बातें रखी।
मैं प्रकाश उइके, मैं मध्य प्रदेश में हूँ। मैं मध्य प्रदेश में न्यायाधीश की नौकरी में था। अभी मैं रिजाइन करके जनजातीय सुरक्षा मंच में केंद्रीय टोली में काम कर रहा हूँ और जहाँ जहाँ ये रैलियाँ होती वहाँ राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में अपनी बातें रखता हूँ। कितनी जरूरी है डिलिस्टिंग? ये डिलिस्टिंग उतनी ही जरूरी है। जनजाति व्यक्ति, आदिवासी व्यक्ति के लिए जन्म और मरण का प्रश्न है। पिछले 70 सालों से जो लाभ हमारे जनजाति भाइयों को मिलना चाहिए, हमारे आदिवासी भाइयों को मिलना चाहिए, उस लाभ को इरफान और विक्टर जैसे लोग उठा रहे हैं। उनके नाम से प्रमाण पत्र जारी हो रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा, संविधान के आर्टिकल 341 में अम्बेडकर जी ने स्पष्ट व्यवस्था की है कि अनुसूचित जाति का कोई भी व्यक्ति अगर धर्मांतरित होता है तो उसका आरक्षण समाप्त हो जाता है। लेकिन आर्टिकल 342 में ऐसी व्यवस्था नहीं है। हमारी छोटी सी मांग है कि आर्टिकल 342 जो आदिवासी के लिए है उसमें भी ये संशोधन हो कि जो व्यक्ति धर्मांतरित हो गया, अपना रूढ़ी रीति रिवाज छोड़ दिया है और चर्च में जाने लगा है, मस्जिद में नमाज पढ़ने लगा है, अपने बाप को छोड़ के चर्च के फादर को बाप और फादर बोलने लगा है, उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। इस देश में कोई व्यक्ति का दो स्टेटस नहीं हो सकता। या तो वो आदिवासी हो सकता है, या तो वो ईसाई हो सकता है, या तो वो आदिवासी हो सकता है, या मुसलमान हो सकता है। आपने अभी कहा इरफान और इमरान, तो क्या मतलब क्या कुछ मामले आए हैं ऐसा सामने? ऐसे लाखों प्रमाण पत्र जारी हो रहे हैं इरफान और इमरान को। जो मुस्लिम हो गए हैं जनजाति के लोग, उनको प्रमाण पत्र जारी होते हैं। जो विक्टर हो गए हैं, ईसाई हो गए, उनको भी प्रमाण पत्र जारी होते हैं। जब तक आर्टिकल 342 में संशोधन नहीं होगा, ऐसे लाखों प्रमाण पत्र जारी होंगे और हमारा जो आदिवासी व्यक्ति है उसका हक और अधिकार ये लोग लेते रहेंगे। ये वो लोग बोल रहे हैं कि एक ही घर के हम लोग दो भाई हैं, किसको डिलिस्टिंग लोग करना चाह रहे हैं? भाई हम तो जो विक्टर बनेगा, जो इरफान बनेगा, जो हमारा आदिवासी धर्म, रूढ़ी रीति रिवाज और अपने माता पिता को छोड़ देगा, चर्च के व्यक्ति को फादर बोलेगा, हम कहते हैं उसका डिलिस्टिंग होना चाहिए, उसका प्रमाण पत्र रद्द होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसका स्टेटस बदल गया। वो अल्पसंख्यक का भी लाभ लेता है। ईसाई बनेगा अल्पसंख्यक हो जाएगा, मुस्लिम बनेगा अल्पसंख्यक हो जाएगा, फिर इधर उसके बाद वो ना धरती माता की पूजा करेगा, रूढ़ी रीति रिवाज को छोड़ देगा। भाई आदिवासी को आरक्षण इसलिए मिला है कि उसका रूढ़ी रीति रिवाज जो है पुरातन काल पुराना है, उसकी संस्कृति पुरानी। जब आपने वो छोड़ ही दिया तो आपका स्टेटस ही खत्म हो गया, तो आरक्षण भी छोड़ो। सर आप तो न्याय प्रक्रिया से जुड़े रहे हैं, खुद महामहिम वहाँ पर बैठे रहे हैं, तो आपने किसी से क्यों नहीं कहा कि एक केस दर्ज करो? और ये 70 सालों से चल रहा है, मगर आर्टिकल 342 में संशोधन न होने के कारण हम लोग चुप हैं और हम मांग कर रहे हैं कि आर्टिकल 342 में संशोधन। जैसे आर्टिकल 341 में साफ व्यवस्था है कि अनुसूचित जाति का व्यक्ति मुसलमान और ईसाई होता है तो उसको प्रमाण पत्र जारी नहीं होता, लेकिन आदिवासी में होता है। तो क्यों होता है? ये गलत है। तो उसमें जब तक संविधान में संशोधन नहीं होगा तब तक ये चलता रहेगा। तो संविधान में संशोधन कौन करेगा? लोकसभा, राज्यसभा। और ये करने की ताकत अगर कोई रखता है तो पूरे देश में एक ही नेता रखता है जो 370 एक झटके में हटा सकता है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है, इस पर क्या कहें? मेरा स्पष्ट कहना है आदिवासी हिंदू कैसे नहीं है। ये सारे लोग जय जोहार बोलते हैं, ये जोहार शब्द कहाँ से आया है? ये जोहार शब्द रामचरितमानस में आया है। जब पहली बार निषाद राज के साथ रामचंद्र जी की भेंट हुई थी तो निषाद राज और उनका विवादन जोहार शब्द से हुआ है। दूसरी बात मैं कहता हूँ, मैं गौड़ जनजाति का हूँ। हमारे तो नाम में क्या, हमारे तो सरनेम में भी राम है। मस राम, तुम राम, राम शब्द है। उसके बाद केवल और केवल ये लोग सुप्रीम कोर्ट की कुछ रूलिंग का हवाला देते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया आदिवासी हिंदू नहीं है। उन्होंने कहीं ऐसा नहीं कहा। उन्होंने ये कहा कि आदिवासी पे कस्टमरी लागू होता है, हिंदू विधि लागू नहीं होती, क्योंकि कस्टमरी विधि जो है वो पुरानी है, पुरातन काल की रूढ़ी रीति रिवाज से चला आ रहा है, जो अलिखित है। इसलिए उन्होंने ये कहा और उन्होंने इसका अर्थ लोगों को गलत समझाया है। 2000 पन्ने के जजमेंट में 4 लाइन निकाल के बोलते हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है। ये बरगलाने वाले लोग हैं। आदिवासी की जो अरण्य संस्कृति है वही सनातन संस्कृति की जननी है। आदिवासी से ही सनातन संस्कृति का जन्म हुआ है, तो आदिवासी उससे अलग नहीं हो सकता। किसको संदेश किसको दे रहे हैं? राज्य सरकार को टारगेट कर रहे हैं या केंद्र सरकार से आग्रह कर रहे हैं? हमारा अभी संदेश केवल हमारे जनजाति भाइयों को है। अभी भी हमारा जनजाति भाई जो है अपने अधिकार के प्रति सजग नहीं है, उसको लोग भ्रमित कर रहे हैं। मैंने एक भैंस वाली अभी कहानी सुनाई थी कि वो अलग अलग, वो कहीं अलग धर्म कोड की बात करते हैं, कहीं बोलते हैं आदिवासी हिंदू नहीं है। कभी उन्होंने बोला कि आदिवासी मुसलमान नहीं है, आदिवासी ईसाई नहीं है, ये बात कोई नहीं करता। लेकिन आदिवासी हिंदू नहीं है, ये बात हर कोई करता है। जनजाति सुरक्षा मंच के राष्ट्रीय केंद्रीय टोली सदस्य सत्येंद्र सिंह खैरवार ने भी
रैली को संबोधित किया। उलगुलान डिलिस्टिंग महारैली में मुख्य वक्ता के तौर पर पद्म भूषण पूर्व उप सभापति कड़िया मुंडा ने अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि बहुत गंभीर मामला है, सभी को एकजुट होकर अपने जनजाति समाज को बचाना है, हर एक को अपना हक अधिकार मिले, इसके लिए उलगुलान करना होगा और ये सुनिश्चित करना होगा कि जनजातीय समाज की हकमारी न हो पाए। साथ ही धर्मांतरण जैसे मुद्दों को लेकर भी गांव घर में जागरूकता जरूरी है। अंधविश्वास और लालच में पड़कर अपने रूढ़िवादी परंपरा, अपने पूर्वजों का संस्कार छोड़कर किसी अन्य धर्म को अपनाना जायज नहीं है। इनकी अपनी परंपरा है, जो प्रत्येक पूजन है, रीति रिवाज है, जन्म करने के परंपरा है। तो इस तरह के जो लोग पुराने रिवाज करते हैं, इस तरह के परंपरा के लोग वही इस आरक्षण का लाभ ले सकते हैं। ऐसा जो है थोड़ी सी हो गई थी, को सुधारने के लिए सुधार इसको पुनर्विचार करते हुए जो संविधान में लिखा हुआ है उसके आधार पर जनजाति को आरक्षण मिलना चाहिए। पता नहीं आज लोग रैली कर रहे हैं, कोई झगड़ा नहीं कर रहे, कई जगह गाड़ियाँ चली गई, कई जगह लोगों को गाड़ी से उतार दिया गया है। हमें इतना भय सरकार को है कि समुदाय विशेष को है, मुझे पता नहीं। तो क्या इसे लोकतंत्र अपनी बात को रखने के लिए ही हमें ऐसे लोगों को जागरूक रहनी पड़ेगी। क्या हर को अपना अधिकार है अपनी बात रखने का, अपनी बात रखने का, सरकार को निवेदन करने का, ये सब करने का अधिकार है। इस तरह का आज जो गुरु हुआ था, शांति के रहते तो सुबह के उसके बाद उसका मसला ये है जो लोग नहीं चाहते हैं उनके समझ को, क्योंकि इतने साल भोगते रहे हैं, अब अगर ये बन गया तो उनको घाटा लगेगा। और ये उत्तर सरकार है, बहुत होता है और हो सकता है 100 साल के बाद यहाँ आदिवासी अपनी प्रकृति पूजा करते थे, भूत पूजा करवाते थे, जन्म पाठ कराते थे, ये कहानी क्या है ये आ सकती। इसलिए हमारे जो आचार प्रणाली किसानी चाहते हैं उसको जीवित रखना है, तो हमारे ग्राम जो है उसको पूरा करना होगा, तभी हम सुरक्षित रहेंगे और आगे आदिवासी है ये कार्य है। इन सारी चीजों को देखकर बड़ा का हमारी भाषा का और हमारा जो मूल अधिकार को समुदाय दिया गया है तो प्राप्त करने का ये उन्होंने आंदोलन छेड़ा है, उस आंदोलन को आगे
मेरा नाम है सनी उरांव, जनजाति सुरक्षा मंच के प्रदेश युवा प्रमुख, सब प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य। डिलिस्टिंग को लेकर जो महारैली हो रही है, इस पर किस तरह से जो है कि लोगों को आप लोग जागरूक कर रहे हैं? सबसे पहले मैं जानकारी देना चाहूँगा, डिलिस्टिंग है क्या, इसके लिए गांव-गांव जाकर लोगों को हम लोगों ने जानकारी दिया कि भैया आज गांव-गांव में लोग धर्मांतरित हो जा रहे हैं। हम आदिवासियों के रूढ़िवादी व्यवस्था से अलग हो जा रहे हैं, फिर भी जो है आदिवासी का लाभ ले रहे हैं। हमारे गांव में या दूसरे गांव में लोग जाते हैं तो वहाँ मंगरा से माइकल बन के एसटी फिर भी एसटी का लाभ ले रहा है। अब जाइए ना भाई, अल्पसंख्यक बन गए, ईसाई बन गए हैं तो ईसाई का लाभ लीजिए, लेकिन आदिवासी का लाभ तो ये तो होने नहीं देंगे। इसी के लिए हम लोगों ने बहुत ही गांव-गांव में, जंगलों में 2 महीना 3 महीना से लगातार इतना इस रैली के लिए हम लोगों ने प्रयास किया कि भाई कार्तिक उरांव का ही ये आज का लड़ाई नहीं है, बाबा कार्तिक उरांव जी का लड़ाई है। और इस लड़ाई को हम युवा हैं, ये मेरा दायित्व है कि हम युवा हैं, समाज का हम लोग नेतृत्व करेंगे तब जाकर समाज बचेगा। तो इसी के लिए हमने प्रयास किया और गांव-गांव में अच्छी संख्या में लोग आए हैं। और ये क्या कुछ सर्टिफिकेट वगैरह का कुछ मुद्दा है कि मैं बताना चाहूँगा, ये सर्टिफिकेट है, आप देख सकते हैं, ये मध्य प्रदेश का एक सर्टिफिकेट है। यहाँ मोहम्मद इमरान खान, पिता मोहम्मद इश्ताक खान, माँ रुगैया खान, और लिख रहा है क्या, गोंड जनजाति। तो ये हमको भी समझ में आ रहा है कि ये मुस्लिम है, लेकिन फिर भी एसटी का लाभ ले रहा है। इसी को हम लोग जान चुके हैं, ये प्रमाण है। अब प्रमाण हम लोग को दिखाने का आवश्यकता नहीं है कि डिलिस्टिंग किसका होना चाहिए और नहीं चाहिए, हम लोग जान चुके हैं। एसटी का जो कैटेगरी है, 5 कैटेगरी, उस 5 कैटेगरी से जो दूर हो गया है उसका हम लोग डिलिस्टिंग करेंगे। यही मेरा विषय है, यही मेरा उद्देश्य है। कहाँ से आई हो? रामगढ़। अच्छा, ये तो क्यों आए हैं डिलिस्टिंग महारैली में? वो अपने हक कराधिकार को लेने के लिए। अच्छा, डिलिस्टिंग महारैली में तो डिलिस्टिंग जो धर्म परिवर्तन कर लिए हैं और दोहरा लाभ ले रहे हैं, उन्हीं का डिलिस्टिंग करना है। जनजाति सुरक्षा मंच की ओर से हार्दिक वंदन। कुमार मुंडा सर। कहाँ से आए? रामगढ़ से। अच्छा, किस लिए आए हैं यहाँ पर? को लेकर के हम सब लोग आदिवासी है, अपना धर्म छोड़ के दूसरा धर्म में बहुत कोई चला गया, जैसे क्रिश्चियन में कोई चला गया, कोई मुस्लिम धर्म को मान रहा है, अपना धर्म को नहीं मान रहा है। नहीं है, इसी के कारण से आए हैं। ये कोई मतलब क्या ये डिलिस्टिंग होना चाहिए इन लोगों को? यस सर। देश आजादी सब्सक्राइब कीजिए ट्राइबल इंडिया टीवी को और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन धन्यवाद।